बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 शुरू की। आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ एफ 2 इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सिंपली दैट उन्होंने कहा हुआ ए बी की वैल्यू फाइंड करें और फंक्शन हमारे पास गिवन है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और उन्होंने कहा होगा क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है -3 के एंड एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से जाहिर होता है हमने पहले फंक्शन में 2 पुट करना है, देन हमने -1 पुट करना है। चलें पुट करते हैं x की जगह 2। तो फंक्शन हमारे पास कुछ ये था, तो x की जगह हमने 2 पुट किया तो 2 का क्यूब माइनस एक्स 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1। तो मजीद कैलकुलेशन से 2 क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 8 के माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। तो 8 प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा 9 के। 9 माइनस 4a प्लस 2b। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है -3 के। तो जो हम वैल्यू पुट करते हैं 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब 9 यहाँ ऐड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -3 माइनस 9 इक्वल टू -4a प्लस 2b। इसी तरह -3 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास -12 इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो ये कौन सी क्वेश्चन हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह हमने x की जगह पुट करना है -1 तो x इक्वल टू -1। तो एफ ऑफ एक्स -1 -1 का क्यूब माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। अब देखें तो -1 का क्यूब हमेशा इक्वल होगा -1 के। ये -1 का स्क्वायर 1 के तो -a तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -b तो प्लस 1। अब ये हमारे पास कैंसिलेशन। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0। तो ये 0 किसके इक्वल है -a -b। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं a की वैल्यू। a किसके इक्वल होगा -b के। ये हमारे पास हम कहते हैं इसको पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये गिवन है तो जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो ये हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी -12 इक्वल टू -4 -b प्लस 2b। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4b प्लस 2b। ये 6b आ जाएगा हमारे पास। तो 6b डिवाइडेड बाई 6 यहाँ प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो b किसके इक्वल आ जाएगा -12/6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू -2। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम कहते हैं 2। तो इक्वेशन नंबर 2 पुट किया तो a किसके इक्वल आ गया हमारे पास -b के। तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है -2। तो a का आंसर हमारे पास आया है 2। एक हमारे पास -2 आंसर है और एक 2। ए का आंसर 2 एंड बी का आंसर -2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है a stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given. फंक्शन हमारे पास गिवन है 40 माइनस 10x स्क्वायर और पार्ट 1 इसका गिवन है हमारे पास। हम सोल्व करते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन। पार्ट नंबर 1 x हमारे पास अगर 1 सेकेंड होगा और x हमारे पास अगर 1.5 सेकेंड होगा एंड x इक्वल टू 1.7 सेकेंड तो हमारे पास इसकी हाइट क्या होगी। बेसिकली इसमें हमने x को 1 पुट करना है, x को 1.5 पुट करेंगे एंड x को 1.7 पुट करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है a x इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास स्टोन है, इसको हमने थ्रो किया है ग्राउंड पर। तो ये हमारे पास किस पे है 60 मीटर पे। तो आफ्टर 1 सेकेंड हमारे पास क्या हाइट होगी। तो फंक्शन हमारा गिवन है एच एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1 तो h 1
इक्वल टू 40 माइनस 10, 140 माइनस 10, ये हमारे पास आ जाएगी 30। 1 सेकेंड के बाद हमारे पास जो हाइट होगी वो 30 मीटर होगी। हाइट का यूनिट होता है मीटर, मीन्स कुछ यहाँ पर हमारे पास हाइट आ जाएगी, ये हमारे पास आफ्टर 1 सेकेंड होगी 30 मीटर। इसी तरह सेकेंड पार्ट इसका वो है x इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो x की जगह हम पुट करेंगे 1.5। फंक्शन हमारे पास गिवन है hx इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र, तो 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर रहेगा 2.25। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा 40 माइनस 22.5, तो इसको माइनस करके कुछ ही आंसर आ जाएगा 17.5। तो ये हमारे पास एज 1.5 का आंसर है। तो क्या हाइट हो गया हमारे पास 17.5, इसका यूनिट क्या होता है मीटर। इसी तरह इसका सी पार्ट हमारे पास गिवन है 1.7 मीटर। इसको हम पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन हमारे पास एच एक्स की जगह 1.5 पुट किया हमने, तो 40 माइनस 10 एक्स की जगह 1.7 पुट करेंगे। जब 1.7 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये बनेगा 40 माइनस 10, 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा 2.89। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस 28.9, तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास 11.1। तो हाइट का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, उन्होंने कहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब इसका मतलब है जब स्टोन जो है वो कितनी देर बाद स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। तो मीन्स के जब वो हाइट तो उसकी इसका मतलब 0 हो जाएगी। तो हाइट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये माइनस हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 40 इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 10 के, ये कैंसिलेशन 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो x किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है 2 के। तो ये कितने सेकंड बाद होगा, मतलब x का यूनिट होगा वो सेकंड्स में लिखेंगे। स्टोन स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड इन 2 सेकंड्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन f of x इक्वल टू 3x माइनस 5। इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब वो क्वेश्चन में बता रहा है आपने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है f of x इक्वल टू 3x माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने डिस्कस किया था रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें x की जगह हम कुछ भी पुट करेंगे तो एक स्पेसिफिक आंसर हमारे पास आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन f of x इक्वल टू, मीन्स के अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह अगर रेंज हम करें, रेंज ऑफ अ फंक्शन, देखिए अगर 1 पुट करेंगे हम इसमें 3 माइनस 5 2 माइनस 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा आंसर, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। मीन्स के आंसर इसमें भी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 गिवन है हमारे पास, इस द फंक्शन 1 to 1 फंक्शन। जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो क्या 1 to 1 है। तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, हमारे पास फंक्शन गिवन है 3x माइनस 5। अभी हम डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं, जो फंक्शन ऑफ x1 है वो इक्वल किसके है, फंक्शन ऑफ x2 के। तो हम इसमें कह सकते हैं 3x1 माइनस 5 इक्वल टू 3x2 माइनस 5। तो ये -5 और -5 कैंसिलेशन। इसी तरह हमारे पास रिक्वायर्ड 3x1 इक्वल टू 3x2, तो ये 3 और 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था
जो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू x2 है वो इम्प्लाइज करेगा x1 इक्वल टू x2। तो हम इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यस द फंक्शन 1 to 1। अब 1 to 1 का हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, सेकंड नेम इंजेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं, और 1 to 1 फंक्शन भी कहेंगे। 1 to 1 फंक्शन बिकॉज इक्वल आउटपुट implies equal input। पार्ट नंबर 3 इसका गिवन है, इज द फंक्शन f ऑन टू इफ द कोडोमेन इज रियल नंबर। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है जो फंक्शन है हमारे पास वो ऑन टू है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था जो हमारे पास y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के, और फंक्शन हमारे पास गिवन है f ऑफ x किसके इक्वल है 3x माइनस 5 के। तो हम इसको लिख सकते हैं y किसके इक्वल होगा 3x माइनस 5 के। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू, तो x इक्वल टू y प्लस 5/3। अगर इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब जो हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो x y की वैल्यू हम कहते हैं 1 है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे y की, तो 1 प्लस 5 6/3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये जो x का आंसर आया है हमारे पास 2, इसको हम करते हैं फंक्शन में पुट। तो फंक्शन में अब हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 5, तो ये हमारे पास 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो फंक्शन का आंसर और y का आंसर अगर सेम आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें हम स्टेटमेंट एक लिखते हैं, यस द फंक्शन इज ऑन टू, then the codomain is all real number। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f r इंटू आर बे डिनोटेड एफ एक्स इक्वल है हमारे पास 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 के। और पार्ट नंबर 1 में उन्होंने कहा है फाइंड करें डोमेन ऑफ अ फंक्शन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमारे पास कुछ ये है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉर डोमेन, तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जिसके इक्वल है 2x माइनस 3x प्लस 1। तो ये किस फॉर्म की तरह बन गया है, p ओवर q की फॉर्म में। तो इसमें q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसमें कहेंगे x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। अब हम लिख सकते हैं इसको डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सब रियल नंबर्स पे ये ठीक होगा, बट इसमें से माइनस करेंगे -1। -1 के अलावा ये सब पे ये रियल होगा। इसी तरह हम अब फाइंड करेंगे रेंज। अब लिखेंगे फॉर रेंज, तो जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ से हम पीछे पढ़कर आए हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y के। तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 3/x प्लस 1 के। अभी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y x प्लस 1 2x माइनस 3, तो y अंदर मल्टीप्लाई होगा, xy प्लस y इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे y को सब ले जाएंगे और 2x को हम इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x y माइनस 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 माइनस वाई। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, y माइनस 2, ये बन जाएगा 3 माइनस वाई। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -3 माइनस वाई ओवर y माइनस 2। तो हम इसमें अब कह सकते हैं जो y है हमारे पास
y माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये बन गई है p ओवर q की फॉर्म। जो q होता है वहाँ पर डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो हम y को y माइनस टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, y डज नॉट इक्वल टू टू। अब लिखेंगे हम रेंज ऑफ आ फंक्शन, ये सब पे रियल फंक्शन होगा बट इसमें से टू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास है रेंज ऑफ अ फंक्शन। पार्ट नंबर टू गिवन है हमारे पास, डिटरमाइन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। लास्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था अभी, जो रेंज है हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं टू से, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल है हमारे पास टोटल रेंज के। तो हम इसमें लिख सकते हैं द फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज the range r minus 2 not equal to codomain r। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3, उन्होंने कहा प्रूव करें फंक्शन जो है हमारे पास 1 to 1 है। तो 1 to 1 हमने डेफिनेशन पढ़ा था एफ ऑफ एक्स वन वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स टू के। तो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x माइनस थ्री एक्स प्लस वन के। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन प्लस माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स वन प्लस वन इक्वल टू 2x2 माइनस थ्री एक्स टू प्लस वन। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ ये सिनेरियो बनेगा हमारे पास, x2 प्लस वन इक्वल टू 2x2 माइनस थ्री एक्स वन प्लस वन। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस थ्री x2 माइनस थ्री इक्वल टू 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस थ्री x1 माइनस थ्री। अब देखें ये सेम वैल्यूज है, कैंसिलेशन 2x1 माइनस थ्री, ये हम रिक्वायर्ड हमारे पास आ गया माइनस थ्री एक्स टू एंड माइनस थ्री एक्स वन। तो ये माइनस थ्री और माइनस थ्री कैंसिलेशन, तो हम इसमें कहेंगे x1 इक्वल टू x2। तो डेफिनेशन हम पढ़ा था, जब हमारे पास फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 के होगा तो वो इम्प्लाइज करेगा x1 इक्वल है x2 के। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यस द फंक्शन is 1 to 1 function because output implies equal input। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमारे पास, कंसीडर द फंक्शन f r positive to r positive defined by the f of x equal to e की पावर माइनस x, show that f of x is बाइजेक्टिव। उन्होंने अब क्वेश्चन में कहा हुआ है आपने शो करवाना है ये बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव कब होंगे, जब फंक्शन हमारे पास 1 to 1 भी हो और 1 to 2 भी हो। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1 to 1 फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर 1 to 1 फंक्शन। तो 1 to 1 फंक्शन हमने पढ़ा था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स टू के। तो हम यहाँ लिखेंगे ई के पावर माइनस एक्स वन इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स टू। तो टेकिंग लॉग ले लेंगे, जब लॉग लेंगे तो ई और लॉग कैंसिलेशन करके हमारे पास रह जाएगा माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो ये हमारे पास है माइनस और माइनस कैंसिलेशन।
तो x1 इक्वल टू x2। तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जब हमारे पास फंक्शन ऑफ x1 इक्वल होगा फंक्शन ऑफ x2 के, तो हमारे पास वो इम्प्लाइज करेगा x1 इक्वल टू x2। सो हम लिखेंगे इसको f of x इज 1 to 1 फंक्शन। और सेकेंड चीज हमने फाइंड करनी थी, ये ऑन टू भी है। अब फॉर ऑन टू, तो फंक्शन हमारे पास गिवन है f of x इक्वल टू e की पावर माइनस x। तो हम कह सकते हैं y किसके इक्वल है, f of x के। ये फंक्शन तब ऑन टू होता है जब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो x की वैल्यू हम कर सकते हैं y इक्वल टू e की पावर माइनस x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, हम लिख लेते हैं टेकिंग log ln ऑन बोथ साइड्स। तो ln y इक्वल टू ln e की पावर माइनस x, ये हमारे पास आ जाएगा ln y, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है ln ऑफ y। तो ये हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। तो हम कह सकते हैं द फंक्शन ऑफ x इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। जी प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10, लेट g r be given f g of x equal to x cube minus 3x, determine if g of x is injective और surjective। अब अपने इसमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन दिया गया है ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। बच्चों आपने परेशान नहीं होना, हमने पढ़ा था पहले भी, 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन हम पढ़कर आए हैं, क्या होता है f of x 1 इक्वल टू f of x 2। तो हम इसमें फंक्शन वापस गिवन है x क्यूब माइनस 3x, तो हम इसमें लिख सकते हैं x1 क्यूब माइनस 3x1 इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 3x2। इसी तरह x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 3x1 माइनस 3x2। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला बताया, आपने चैप्टर नंबर 1 में बेतहाशा दफ़ा यूज़ किया और शॉर्ट वीडियोस में आपने देखा। तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 हम कॉमन ले लेते हैं x1 माइनस x2। तो ये देखें x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 कैंसिलेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें जाहिर होता है x1 जो है वो नॉट इक्वल है x2 के। तो इसका मतलब सो g of x is not इंजेक्टिव। तो चलें, मतलब कि इंजेक्टिव नहीं है। अब सब्जेक्टिव को देखते हैं, फॉर सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन g of x किसके इक्वल है हमारे पास x क्यूब माइनस 3x, और हम लिख सकते हैं y इक्वल टू g of x है। तो y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। तो चलिए यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं, अगर हमारे पास y इक्वल है इन्फिनिटी के तो g of x भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा इन्फिनिटी के। अगर हमारे पास x जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से तो g of x भी हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। सो हम इसमें कह सकते हैं द फंक्शन इज सब्जेक्टिव। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।